सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तब मनुष्य आनंद में विभोर रहता है, लेकिन वो पागल नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आदमी पार हो जाता है तो पागल जैसे रास्ते में बिल्कुल पूरे होश में रहता है। जितना होश आत्म साक्षात्कारी को होता है उतना किसी को हो ही नहीं सकता। वो पूरे होश में सतत, उसको हर चीज मालूम है। वो ये जानता है कि कौन सी चीज शुभदायी है और कौन सी अशुभ है, क्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी। किसी जगह जाकर लगेगा कि कुछ अशुभ हो रहा है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं। ऐसा आदमी किसी भी घर में चला जाए, घर में शुभ हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ, जब से मैं सहयोगी हो गया मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं शुभ हो गए। शुभ एक ऐसा वातावरण है जो एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य के कारण वातावरण का आया हुआ सारा कुछ शुभ बह निकलता है और अशुभ छूट जाता है। ये एक आनंद की लहर देहातों में बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो सोचते नहीं। हमारे यहाँ जब सहयोग शुरू होता है तो पहले सवाल होगा कि पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं, आप ही इसे क्यों कर रहे हैं। ऐसे नानाविध विचार दिमाग में। वो नहीं हुआ तो बैठे बैठे ये सोचेंगे कि भाई माता जी कह तो रहे हैं, पर पता नहीं ये है क्या चीज। इसको पता लगाना चाहिए कि माता जी के बाप कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके भाई कौन थे। तीसरे लोग हैं कि घड़ियां देखें, कितना बज रहा है, अब कब जाएंगे घर। अरे घर तो रोज ही जाते बेटे, आज अगर यहीं रहेगा तो क्या हर्ज है। हम तो 4 महीने से घर नहीं गए वापस, आप ही लोगों के सेवा में घूम रहे हैं। तो वो इत्मीनान जिसे कहते हैं जिंदगी का, बैठे हुए आप आराम से। अब एरोप्लेन पकड़ना है, अभी एरोप्लेन आया नहीं, घर में भगदड़ मच गई, जाना है जाना है जाना है, सब लोग आफत। पर एक आत्म साक्षात्कारी देखता रहेगा, ये क्या पागलपन हो रहा है साहब, प्लेन तो देर से आने वाला है। यहां से भागते भागते वहां पहुंचे, पता हुआ कि प्लेन 3 घंटे लेट है, बैठे रहिए। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी जानता है कि प्लेन लेट है, हंसता, चलो यहाँ बैठे हैं, सिर्फ वहां जाके बैठ जाएंगे। वे पागल लोगों को कौन कहे, अपना सुनेगा थोड़ी, छोड़ो। इस तरह से मनुष्य की जो अनेक विशेष शक्तियां बह निकलती है, क्योंकि उसकी कुंठा, उसका सप्रेशन खत्म हो जाता है। विचारों के वजह से हमारी शक्तियों का जो चलन है वो रुक गया। नहीं तो इतने आप शक्तिशाली हैं कि यहाँ खड़े खड़े आप कह दें तो जो भी चाहे कर सकते हैं। हमारे एक शिष्य या बेटे कहिए मुंबई में है, वो एक मछली पकड़ने वाले के खानदान के हैं, पढ़े लिखे आदमी। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि दूसरे टापू में जा करके सहयोग पे भाषण दे। उन्होंने खबर भेज दी कि मैं आने वाला हूं। जब समुद्र पे पहुंचे तो देखते क्या है कि सब तरफ से तूफान खड़ा हुआ है और अभी बरसात होने वाली है, और बादल गरज रहे, बिजली चमक रही। पता नहीं उनको क्या हुआ, खड़े होके कह दिया, खबरदार मेरे जाने तक बरसाए। तो लोग जो उनके साथ थे बताने लगे कि उन्होंने खड़े होकर कह दिया। ये बोट में बैठे, जब दूसरी जगह देखा तो सारे बादल छट करके एकदम नीरव था। ये सही बात, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूं अपने बारे में। ये कैमरा जरूर कह देता है मेरे बारे में, ये दगाबाज।
अभी ये गणपतिपुणे का फोटो आया, भाई मैं अपने बारे में कुछ कहती हूँ क्या आपसे, कोई मैं हूं करके, ये लोग बोलने दीजिए। तो इतना बड़ा सूरज यहाँ मेरे हृदय पे, अब मैं क्या करूं, सबके पास फोटो है, हाथ ऐसा किया तो इस पे इतना बड़ा सूरज, ऐसे हाथ किया तो यहां से रोशनी निकल करके बहुत सी धारा जाके ओम लिख रही। वहां जरमेट में एक गणपति है, मातर हॉर्न करके, माँ का श्रृंग करके, उस जगह कुछ लोग गए थे विष्णु माया के दिन पूजा के लिए। रुकते आकाश में एक बादल आ गए, वो बादल उनको अजीब सा लगा, इतना प्रकाश में, और उसमें से ऐसी धागे निकल करके दूसरे दो बादल आ गए। कहा चलो इसका फोटो ले ले, ऐसे तो हमने बादल देखे नहीं, कोई बादलों का फोटो तो लेता नहीं दुनिया। वो बादलों के फोटो लिए, उसके अंदर मेरा पूरा फोटो, यहाँ तक मेरे नाक की चीज, दांत में ये जगह है, वो से लेकर पूरा मेरा फोटो है। अगर किसी अक्लमंद को दिखाया तो वो कहेगा इसमें आपने कुछ ना गड़बड़ी करके फोटो बनाया, इसलिए ये बताना ही ठीक। शक्की झक्की बक्कियों से कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए। तीन जाति ऐसी है कि उनसे दूर ही रही, वो आदत से लाचार है। इस प्रकार अनेक तरह के फोटो, जैसे अभी एक फोटो आया उसमें मेरे अनेक हाथ दिखाई दिए। मैंने कहा ये कैमरा है कि तमाशा है, हर चीज में मुझे जुटला देता है। मैं तो कहती हूँ मैं सर्वसामान्य आप ही की जैसी। एक जगह एक छोटे से स्कूल में बैठ करके भाषण दे रहे थे, वहां मियाँ की टाकरी उसका नाम है। मैंने कहा यहाँ कोई बड़ा भारी संत हो गया, कहले हाँ उनका नाम मियाँ था, हो गया। मैंने कहा ठीक है। भाषण देते देते मेरे ऊपर 7 बार लाइट की वो आई, पर मैंने किसी से बताया नहीं कि लाइट आ रही। मैंने कहा अच्छा आप बस करो बस करो, ऐसे मैंने कहा। वो सारा की सारा इस कैमरा ने पकड़ लिया। एक महाशय बैठे हुए थे, शायद पूजा हो रही थी, वो हमारे सामने से गुजर गए, उनके थ्रू हम कैमरा में आए। है बात सही? इस तरह की अनेक बातें होती रहती, ये तो रही कैमरा की बात। लेकिन जो दूसरे आश्चर्यजनक बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं, उससे मनुष्य फिर सोचता है कि कुछ तो सच्चाई है, झूठा नहीं है, ये कुछ गलत बात नहीं है, चलो फिर ठीक, अब इस पे चलते चलो। फिर धीरे 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 चलता है। आनंद के सागर तक पहुंचने में कुछ कुछ लोगों को 5 से 10 साल तक, 12 साल तक, किसी किसी को तो 14 साल लग गए। लेकिन एक देहात का सहृदय आदमी उठता है और चला, कूद पड़ा उसमें। अरे माँ हम तो खो गए, अब हम है कहाँ जो कुछ गए। ये बड़े भाग्यशाली लोग अपने देश में, करोड़ों ऐसे बैठे हुए हैं। अब दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, देखो कितने की अकल ठीक बैठती है। हाथ जोड़ के सबसे यही कहना है कि अपने आत्मा का प्रकाश प्राप्त करो। कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? ये समय फिर आने वाला नहीं। ये घड़ियां लगा करके आप जो टाइम देख रहे हो, वो इसीलिए कि ये समय बचाने का है, इसलिए नहीं कि बॉल रूम में जाके डांस करो और सिनेमा में बैठ कर। आज सबने कहा मां देर से प्रोग्राम करना, लोग टीवी देखते हैं। सच बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे, और आज आपके घर ही गंगा बह के आई है, और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका दोष मुझ पे तो नहीं लग सकता। इस आनंद की राशि को, इस संपत्ति को, संपदा को आप अगर नहीं स्वीकार करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ठूस सकता। लेकिन सबूरी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे शिरडी के साईनाथ ने। सब्र चाहिए, हमें सब्र है, आपको भी अपने लिए सब्र चाहिए। वही
जरूरी नहीं है। हर आदमी बहुत बिजी है। क्या कर रहे साहब? एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? शराब खाने में बैठे हुए हैं। उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे, पता नहीं, उससे भी और भी भला होंगे ही काम। जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है।